ये जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है मैंने उन्हीं को यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये मत कहना कि बस इतने ही है, इतने नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं को मैंने यहाँ पे नोट किया है। इससे पहले पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने इससे पहले के संशोधनों को वहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे 45वां संशोधन जो हुआ, जो कि आपका जो है 1980 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस संशोधन की चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में रिसेंटली 2020 में इस आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की गई। देखिए ध्यान से, है क्या, पहले समझिएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि, 10 वर्ष की वृद्धि, ये वृद्धि ये 45वें संविधान संशोधन में जो कि 1980 में हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग इसको वहाँ पे शामिल किया गया संविधान में। लेकिन अभी क्या हुआ कि 104वां जो 2020 में हुआ, इसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जातियों, पहले समझिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कहा गया कि इस आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कुछ निर्णय लिया गया जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में जो कुछ बातें हुई हों, इसको फिर से बढ़ाया गया। 25 जनवरी 2030 तक इसको फिर से बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, समय आएगा मालूम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे 69 जो कि 91 में हुआ, इस पर चर्चा कर थोड़ा सा। देखिए 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 239 का या इसे ए भी कह सकते हैं और 239 खा या इसे बी भी कह सकते हैं। जहाँ पे का लिखा है इसको ए पढ़िएगा और खा को आप बी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 अनुच्छेद जोड़े गए। इसके अंदर क्या क्या है देखिएगा। इसमें कहा गया कि जो संघ क्षेत्र जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, को विशेष दर्जा प्रदान किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, और दर्जा प्रदान करने के साथ ही साथ उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी रखा जाएगा, और ऐसा किया भी गया। तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 239 का और 239 खा। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत देखिएगा संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे 70वें संविधान संशोधन पे, जो कि आपका कब हुआ, जो कि 1992 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान है, ठीक है, इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत। पहले क्या था, दिल्ली और पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र में नहीं रखा गया था। आप यहाँ देख लीजिए, शुरुआत वहीं से हो रही है, जो कि आपका ये 69 में हुआ था। यहीं पर इसको शामिल कर लिया गया, बाद में इसको निर्वाचक मंडल के रूप में भी इसको शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे, 73वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इसको बताते हैं। एग्ज़ाम में अगर संशोधन से सवाल आता है तो यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिएगा, 4 से 5 सवाल इसी में से बनेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ कि कब हुआ, ये 1992 में हुआ। दूसरी चीज़, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है या स्थापना है वो 73वें संविधान संशोधन से शुरू हुई। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, आप कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना हुई है वो संविधान की किस अनुसूची में है, तो आप कहेंगे अनुसूची 11 में। अगर पूछे कि किस भाग में है तो भाग 9 कहेंगे। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर सुनिए, अगर आपसे अनुसूची पूछे तो क्या कहेंगे 11, भाग पूछे तो क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप भाग 9 कहेंगे। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो 243 ए से लेकर के 243 ओ तक आप इसको टिक करेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हिंदी में आपको लिखा मिले तो यहाँ पे का हो सकता है, ठीक है, 243 का लिखा होगा। यहाँ पे 243 ओ का मतलब ABCD करके ओ तक जाइए और का खा ऐसे पढ़िए तो आपको जो मिले देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से या मिलेगा, अड़ा मिलेगा, शायद ये मिलेगा, शायद ये मिलेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी मिले। आगे बढ़ेंगे, 74 यानी कि 74वां संशोधन जो हुआ वो देखिएगा 1992 में ये भी हुआ। ये वाला जितना इम्पोर्टेंट है
उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ये लास्ट का जो नीचे लिखा हुआ है, जो कि आपका 74 जो है ये संशोधन है 1992 का, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों एक ही साल में हुए हैं। देखिएगा, नगरीय स्थानीय शासन जिसमें मेयर वगैरह आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो है, यहाँ से 243A से लेकर के O तक जितने भी आपके मिलेंगे लेटर, उतने ही अनुच्छेद यहाँ पर होंगे। और प्रत्येक अनुच्छेद में जैसे ग्राम प्रधान हो गया, BDC मेंबर हो गए, और जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सभी को रखा गया है। उनके प्रावधान, उनके नियम यहाँ पे लिखे गए हैं, कैसे उनको ग्राम पंचायत में कार्य करना है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे नोट किया गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे नगर निकाय जो मेयर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे पंचायती चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ पे मेयर्स का इलेक्शन होता है, तो आप जानते होंगे 1 लाख की जनसंख्या के आसपास जो होती है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अनुसूची 12, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि नगरीय स्थानीय शासन की व्यवस्था कहाँ है, तो कहेंगे संविधान की अनुसूची 12 में है, भाग 9A में है, और अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बार पढ़िए, अनुच्छेद जो है, यहाँ देखिए, अनुच्छेद 243A और 243O में आपका जो है क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, स्थापना है, व्यवस्था नहीं, ठीक है। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज है। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है। लेकिन अनुसूची 12 में क्या है, नगरीय स्थानीय शासन, और भाग 9A में क्या है, नगरीय स्थानीय शासन या नगर पालिका कह सकते हैं इसको। अनुच्छेद 243P याद रखना और अनुच्छेद 243ZG याद रखना। बात क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार एग्जाम पूछता है। देखिए, आगे बढ़ेंगे। इसमें 86वां जो कि 2002 में हुआ, इम्पॉर्टेंट है, कई बार सवाल यहाँ से आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके लिए जो शिक्षा थी वो अनिवार्य तो थी, लेकिन इसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया गया, मौलिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में क्या मिली, मान्यता मिल गई। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 51 का 36 से 51 तक क्या होते हैं, आप जानते हैं। 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, ठीक है, तत्व होते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अच्छा, मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और ये भी ध्यान रखना कि मूल अधिकार के रूप में जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए थी, उसको क्या माना गया, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इसको माना गया। आगे बढ़ेंगे। 97वां आपका जो है या 97वां वाला जो है ये 2011 में हुआ। इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिएगा, सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों, ये समितियां बनी, इनके लिए ध्यान दीजिएगा, नीति निदेशक तत्व के रूप में इसको जोड़ लिया गया। किसको, सहकारी समितियों को। क्लियर हुआ बात? आगे कहाँ जोड़ा गया, भाग 9C अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक इसको रखा गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 98वां 2012 में जो हुआ, इस पर चर्चा करें थोड़ा सा। देखिएगा, कहा गया कि हैदराबाद और कर्नाटक, देखिएगा, हैदराबाद और कर्नाटक पिछड़े इलाके थे शुरुआत में, तो इनके विकास के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि आप जानते हैं 2012 में हुए संशोधन 98 वाले से ये चालू हुआ। आगे बढ़ेंगे। 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ, इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि विवाद था वो क्या हुआ, खत्म हो गया, और उसके मध्य भूमि सीमा स्थापित हो गई और भूमि सीमा का समझौता भी हो गया। क्लियर हुआ? एक बार आगे बढ़ते हैं। 101वां जो कि 2016 में हुआ, इम्पोर्टेंट है, क्यों है देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार सवाल इससे आप परिचित हो भी चुके होंगे और नहीं हुए तो हो जाएंगे। हालांकि काफ़ी पुराना है ये, अब तो फिलहाल नहीं मिलेगा सवाल में, क्योंकि करंट अफेयर का सवाल हुआ करता था ये। देखिए,
अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। ये अनुच्छेद बहुत पूछा गया है, क्यों? क्योंकि इसी अनुच्छेद में जीएसटी को लागू किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 246A में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी 2016 से ही आपके यहाँ प्रभावी है। आगे बढ़ेंगे। 103वां जो कि 2019 में हुआ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमने सब इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं, कितनी बार बताएं। देखिए आर्थिक रूप से, जिसे EWS कहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग थे, किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे SC ST जनरल OBC, किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 10% का क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। और देखिएगा, इस आरक्षण को जो मान्य किया गया वो 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसको मान्यता मिली। ध्यान दीजिएगा, ये संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, ये संविधान संशोधन विधेयक है। ये जो है पारित करते हैं, पेश करते हैं, प्रस्तावित करते हैं, कहाँ पर? संसद में। और ये जो है एक संविधान संशोधन है। ध्यान दीजिए। अच्छा, ये अगर आपसे पूछे कि कब से हुआ प्रभावी, तो 14 जनवरी 2019 से क्या हुआ? ये प्रभावी हो गया और लोग इसका फ़ायदा लेने लगे। आज भी लेते हैं, हमेशा लेंगे, क्योंकि एक बार ये लिख गया, बन गया नियम। देखिए आगे बढ़ते हैं। 104वां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये रिसेंटली है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की चांस रहेंगे, वो आ भी सकता है। देखिएगा, जिस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया संसद में, वैसे ही 126वां संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? एंग्लो इंडियन समुदाय को जो आरक्षण प्राप्त था उसको हटा दिया गया, वो हट गया। उसके अतिरिक्त क्या हुआ? मैंने शुरू में बताया कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो 10 वर्ष का आरक्षण था उसको बरकरार रखते हुए इसको सीमित किया गया कि 25 जनवरी 2030 तक ये इनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बचे हुए जो महत्वपूर्ण संशोधन थे उन पर हमने चर्चा की। तो कैसा लगा बताइएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।